वैसे भाई देखो, एनालिटिकल मेथड ऑफ फैक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर्स। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का जो लेक्चर नंबर 4 है फैक्टर्स का, चैप्टर 4 का आप लोगों को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर्स जो था, पहले हम लोग के पास क्या था, ऐसे था ट्रायंगल था, मतलब ऐसे एक फैक्टर्स था, फैक्टर ए और सपोज फैक्टर बी ऐसे क्या था, ऐसे कानेटेड था। ए के साथ जो था बी फैक्टर ऐसे कानेटेड था। तो तभी पहले हम लोगों ने क्या किया था, ए और बी जो फैक्टर था इनके बीच जो एंगल था, एंगल को हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया था। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ए और के बीच जो एंगल होगा वो भी कंसीडर करेंगे, उसके बाद इसका जो है रिजल्ट वो निकालेंगे। तो पहले क्या था, ए और बी का अगर रिजल्ट मुझे निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर ए के तेल से फैक्टर बी का जो हेड था, हेड तक क्या करेंगे हम लोग, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फैक्टर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और जो लाइन होगा उसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या होगा, ए और बी का जो ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब जो डायरेक्शन है उसके क्या होगा, ये अपोजिट होगा। ये था हम लोग के पास पहले जो हम लोगों ने किए थे। अभी इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, एनालिटिकल मेथड, मतलब यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, उसके बाद रिजल्ट कैसे आएगा वो निकालने हैं। तो सपोज ए और बी के बीच अभी हम यहाँ पे तो एंगल होगा नहीं, हम लोगों ने सीखा हुआ है क्या है, ये एंगल तो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्या होगा, ए और बी के बीच एंगल निकालने के लिए ए के थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग एक्सटेंड करेंगे, ऐसे एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करने से यहाँ पे सपोज हमको ये मिल गया, सपोज ये हो गया हम लोग का पॉइंट ओ, ये सपोज पॉइंट पी है, ये सपोज क्यू है और ये सपोज हम लोग के पास एस है। तो इस पॉइंट से सपोज यहाँ तक हम लोग का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर, यहाँ तक हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। और ये सपोज अभी एंगल है बीटा और सपोज ये हो गया थीटा, एंगल बिटवीन दिस फैक्टर बी और ये एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ फैक्टर ए का जो है, ये सपोज एंगल हो गया हम लोग के पास थीटा। और ये जो फैक्टर यहाँ से यहाँ तक है, ये है ए, यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये बी और ये था आर। आर जो है ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट जो है फैक्टर ए के साथ यहाँ पे सपोज एंगल बना हुआ है अल्फ़ा। बाद में इसका भी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ओ से जो पी है ये पता है हम लोगों को क्या है, ए है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, ओ पी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ से पी तक ये है फैक्टर ए। उसके बाद पी से एस जो है वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप लोग, पी एस इक्वल टू क्या है, फैक्टर बी है। लेकिन पी से क्यू तक जो वैल्यू है वो हमको पता नहीं है, कुछ तो होगा ना वो वैल्यू भी, आप लोग उसको ये जो वैल्यू है उसको कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। सपोज मैं यहाँ पे ओ से पी तक है ए और यहाँ से जो है पी से एस तक है बी। सपोज पी से जो क्यू है इसको सपोज हम लोग ले लेते हैं एज ए सपोज एस ले लेते हैं, एस तो वहाँ पे है, सपोज इसको एल ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमको करना क्या है, पूरा ये जो ओ से पी है ये पार्ट पूरा जो अगर हम लोग रखेंगे, ओ से जो क्यू है, ओ से क्यू तक डिस्टेंस कितना हुआ हम लोगों के पास अभी, ओ क्यू इक्वल टू क्या आएगा, ओ पी प्लस क्या आएगा, पी से क्यू आएगा, पी से क्यू आएगा। लेकिन बात क्या है, देखो ये जो पी है, पी क्यू है, पी क्यू का वैल्यू हमको पता नहीं है। लेकिन हमको क्या पता है, ये जो एंगल थीटा है, थीटा के फॉर्म पे ये जो साइड है दिस इज योर परपेंडिकुलर और ये क्या होगा, बेस होगा और ये होगा हम लोग के पास हाइपोटेन्यूस। इसलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो पी क्यू होगा, पी क्यू मतलब क्या होगा, ये होगा बेस, मतलब एंगल अगर हम लोग देखेंगे पी क्यू और एस जो है, पी क्यू एस ट्राइंगल में ये हो गया आप लोगों का परपेंडिकुलर, एस क्यू हो गया परपेंडिकुलर और पी क्यू हो गया आप लोगों का हाइपोटेन्यूस, ये क्या है, बेस हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस पी क्यू बाई मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूस, पी क्यू बाई पी एस निकालेंगे तो क्या आएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूस मतलब क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा। सो हमको क्या मिलेंगे, पी क्यू इक्वल टू पी एस कॉस थीटा और पी एस मतलब क्या था, ये पी एस से ये कितना था हम लोगों के पास, बी था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी कॉस थीटा हो गया। सिमिलरली ये जो पोर्शन है एस से क्यू तक, ये हमको पता नहीं है, ये भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, एस क्यू बाई सपोज फिर से लेंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, तो इसको लिखेंगे पी एस, ये हो गया सपोज हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा आएगा, ये होगा साइन थीटा। सो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, एस क्यू और क्यू एस जो भी आप लोग लिखेंगे प्रॉब्लम नहीं है, क्यू एस इक्वल टू क्या आएगा, बी साइन थीटा आएगा। ये हो गया हम लोगों का। अभी अगर रिजल्ट हमको निकालना है, आर रिजल्ट निकालना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे तो ओ क्यू एस, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है
इसमें ओ आर जो है ओ एस ये हो गया हाइपोटेन्यूस और ये हो गया आप लोगों का बेस और ये हो गया आप लोगों का परपेंडिकुलर फॉर द बिगर राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ओ क्यू एस के लिए ये हो गया आप लोगों का बिगर राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल क्या है हम लोग के पास ओ क्यू एस हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमको आर का वैल्यू चाहिए, सपोज यहाँ पे लिखेंगे ओ एस स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर लिखेंगे। तो ओ एस मतलब हो गया हम लोग के पास आर, ओ क्यू मतलब क्या था, ओ से क्यू मतलब क्या था, ओ क्यू इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओ पी प्लस पी क्यू, फैक्टर सिंबल अभी नहीं दे सके कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये लिखेंगे। और क्यू एस मतलब क्या था, यहाँ पे था क्यू एस मतलब बी साइन थीटा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ओ पी मतलब कितना था, ए था, तो यहाँ पे लिखेंगे ए। पी की मतलब क्या था, पी की मतलब था बी कॉस थीटा, ये था बी कॉस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे बी कॉस थीटा, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा बी साइन थीटा होल स्क्वायर। इसको अभी अगर ब्रेकअप करें तो क्या आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से क्या मिल रहा है, आर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए परसेंट से हमको सिर्फ क्या मिलेगा बी स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि बी स्क्वायर कॉमन आने से क्या आएगा साइन स्क्वायर कॉस थीटा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बी स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अभी हमको क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए, तो स्क्वायर रूट के लिए हम लोग क्या लेंगे, आर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट फार्मूला ऑफ टू फैक्टर्स, रिजल्टेंट फार्मूला ऑफ टू फैक्टर्स, ये आप लोग का रिजल्टेंट फार्मूला ऑफ टू फैक्टर्स। अभी जो रिजल्टेंट है ये सिर्फ हमको क्या दे रहा है, ये दे रहा है सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये जो पोर्शन दे रहे हैं दिस पार्ट इज गिविंग ओनली द मैग्नीट्यूड, इसमें हम लोग लिखेंगे इसे हम लोग को मैग्नीट्यूड देगा। लेकिन जब भी हम लोग फैक्टर्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग हमेशा क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम लोग को डिरेक्शन भी चाहिए। तो डिरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए, तो डिरेक्शन मतलब क्या होगा, आर जो है आर, ये जो है आप लोगों का जो है डिरेक्शन मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ दिस फैक्टर बी, यहाँ पर लिखेंगे डिरेक्शन ऑफ फैक्टर आर और लिखेंगे डिरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर इक्वल टू क्या आएगा, स्लोप ऑफ आर। स्लोप ऑफ आर मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे क्यू एस बाई ओ क्यू, और ये जो अभी परपेंडिकुलर बाय बेस है ये क्या है, टेन थीटा एंगल होगा ना, क्योंकि क्यू एस बाई ओ क्यू मतलब क्या होगा, टेन थीटा होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू क्यू एस मतलब क्या था, क्यू एस मतलब था आप लोगों के पास बी साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी साइन थीटा, और यहाँ पे जो एंगल है टेन थीटा नहीं, यहाँ पे क्या है अल्फा है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्फा। तो ये हो गया बी साइन थीटा, और नीचे क्या होगा, ओ क्यू मतलब क्या था, ओ क्यू मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। ये है आप लोगों का रिजल्टेंट का फॉर्मूला, और ये है आप लोगों का जो रिजल्टेंट है उसका जो एंगल होगा विद द हॉरिजॉन्टल, ये है आप लोगों का एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल अल्फा जो है, अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, ऐसे ही लिख सकते हैं आप लोग टेन इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये जो एंगल है ये क्या है, लिख सकते हैं आप लोग दिस एंगल इज द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट मेकिंग इट हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस एंगल is made by the resultant factor with the horizontal direction, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा ख़राब हो रहा है इधर, अभी आप लोग अच्छे से लिखिए। तो ये हो गया आप लोगों का एनालिटिकल मेथड ऑफ
ट्रायंगुलर फैक्टराइजेशन, इसमें हम लोगों ने एंगल कैंसिल कंसीडर किया, क्या क्या आप लोगों को समझ में आ गया। अभी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन जो है वो भी हम लोग करेंगे। रिजल्ट फाइनली वही आएगा, यहाँ पे जो आया है वो भी वहाँ पे भी सेम रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा जो है ये डायग्राम में थोड़ा सा चेंज होगा, सिंपल सा सेंस, बाकी सब सिमिलर ही होगा। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं दूसरा वाला दे रहा हूँ आप लोगों को। वैसे भी ये देखो, ये है हम लोगों के पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन। फिर से वही है हम लोग के पास एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे ये है फैक्टर ए, फैक्टर बी, और पैरेललोग्राम फॉर्म करने के लिए ये फैक्टर के पैरेलल ये हम लोगों ने बना लिया, और इस फैक्टर के पैरेलल हम लोगों ने ये बना लिया। लेकिन यहाँ पे अभी भी हम लोग के पास क्या है, एंगल नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एनालिटिकल मेथड यूज़ करने जाएंगे तो एंगल तो सही होगा। और पहले की तरह क्या था, ये जो आर था डायगोनल था, डायगोनल जो रिजल्टेंट है ये ए और बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया था ये जनरल मेथड में। एनालिटिकल मेथड में हमको इसको अगर एंगल निकालना है तो फिर से क्या करेंगे, ये जो फैक्टर है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ऐसे एक्सटेंड करने के बाद एस से सपोज यहाँ तक हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये सपोज परपेंडिकुलर हो गया एन, और ये हो गया हम लोग एंगल थीटा। फिर से हम लोग क्या लेंगे, पी एन का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। अभी पी एन मतलब क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, तो पी एन बाई पी एस हमारे पास है। सो पी एस एंगे, पी एस मतलब क्या है, यहाँ पे बेस है, मतलब एंगल फैक्टर बी है। और यहाँ पे क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर, पी एन इक्वल टू क्या लिखेंगे डायरेक्टली, पी एस कॉस थीटा। यहाँ पे आप लोग को पता ही है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ पी इक्वल टू ए था, उसके बाद पी एस तक क्या था, पी एस है बी, और यहाँ पे ओ क्यू भी हमारे पास क्या है, पी एस और ओ क्यू दोनों क्या है, बी है। और यहाँ पे जैसे क्यू एस लिखा है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्यू एस, ये वही क्या है, क्यू एस और ओ पी दोनों ए है। तो ये हो गया पी एस। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पी एन मतलब क्या आएगा, पी एन इक्वल टू क्या आएगा, बी कॉस थीटा। सिमिलरली जो एस एन चाहिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या आएगा, एस एन बाई पी एस इक्वल टू आएगा साइन थीटा, मतलब क्या आएगा, एस एन इक्वल टू आएगा फिर से बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ये हो गया। अभी फिर से हमको आर चाहिए। अभी आर अगर इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एंगल बना रहे अल्फा, तो एंगल बाद में निकालेंगे। तो अभी क्या चाहिए, फैक्टर ए और बी का फिर से हमको रिजल्टेंट चाहिए। तो फिर से वही करना है। तो क्या कैसे करेंगे, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल लिखो, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल। अभी ट्राइंगल क्या होगा, ओ एन एस, ओ एन एस। अभी हमको मिलेगा ओ एस स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। तो ओ एस स्क्वायर मतलब हो गया आर स्क्वायर, ओ एन मतलब था हम लोग के पास ओ पी प्लस पी एन होल स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। ओ पी मतलब था ए, पी एन मतलब हमारे पास था बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस एस एन मतलब क्या था, एस एन मतलब था बी साइन थीटा। यहाँ पे लिखेंगे बी साइन थीटा होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, इसको और ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जैसे पहले किया था ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन में। तो अभी क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो आर इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर आप लोगों को एग्जाम में ये डिराइवेशन आएगा तो जितना आप लोगों को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ये काफ़ी है आप लोगों के लिए एग्जाम में लिखने के लिए। तो ये हो गया रिजल्टेंट। अभी क्या चाहिए हम लोगों के पास, ये जो बच्चों एक बात यहाँ पे आप लोग को समझा देते हैं, ये जो फॉर्मूला अभी हमारे पास है, इस फॉर्मूला से हम लोग और एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वो सपोज कॉस थीटा होगा, यहाँ पे सपोज कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इस तरफ लेंगे, लेफ्ट की तरफ लेंगे तो क्या आएगा, आर इक्वल टू यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, और नीचे आ जाएगा आप लोगों का, नीचे आ जाएगा आप लोगों का 2ab। इस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं कोसाइन फार्मूला। आप लोग लिख सकते हैं इसको, इस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं कोसाइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला। ये कभी कभी यूज होंगे हम लोग न्यूमेरिकल करते टाइम। ये हो गया हम लोग का कोसाइन फार्मूला। अभी डायरेक्शन चाहिए, फिर से डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ आर मतलब रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट
डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मतलब क्या होगा आर, तो क्या होगा इक्वल टू स्लोप ऑफ आर, मतलब क्या आएगा tan थीटा इक्वल टू एस एन, ये परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, तो एस एन बाई क्या आएगा ओ एन आएगा। तो ये होगा अल्फ़ा। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा कुछ भी आप लोग ले सकते हैं, मैंने अल्फ़ा ही लिया हुआ है। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू ऐसा मतलब क्या था बी साइन थीटा था, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पे आएगा अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये है आप लोगों का रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको पॉज करके लिखिए। मैं अभी इसके रिलेटेड कुछ जो है फैक्टोरियल ऑफ एडिशन जो है इसका कुछ प्रॉपर्टीज देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो सब हम लोग को आना चाहिए। इसको पॉज करके लिखिए। बच्चे यहाँ पे अभी हम लोग ये जो है जो स्पेशल केसेस है, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल एडिशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा स्पेशल केस देख लेते हैं। तो स्पेशल केस मतलब सपोज हमारे पास जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला था वो क्या था, आर इक्वल टू था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मतलब ए जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी था। समहाउ इफ फैक्टर ए और बी, फैक्टर ए और बी, इफ ए एंड बी are acting in the same direction, मतलब क्या होगा, फैक्टर ए इज पैरेलल टू बी होगा ना, तो क्या आएगा थीटा इक्वल टू 0 आएगा। तो इस फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं तब, आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2ab और कॉस 0 आ जाएगा। कॉस 0 मतलब 1 आएगा। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये अगर 1 हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको होल स्क्वायर फॉर्मूला में लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा a प्लस बी आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, सपोज कोई भी दो फैक्टर, सपोज ये हम लोग के पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर सपोज ए भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में इस ब्लॉक के ऊपर काम कर रहा है। तो इस दोनों फैक्टर को सिर्फ प्लस करने से इसका रिजल्ट जो है हमको मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट जो है स्पेशल केस। सेकेंड केस अगर हम लोग देखेंगे, रिजल्टेंट तो वही था, यहाँ पे लिखेंगे इफ ए एंड बी एक्स इन अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या आएगा, इसमें हम लोग कर सकते हैं फिर से आर इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ए इज एंटी पैरेलल टू सपोज बी हो गया, तो एंगल कितना आएगा यहाँ पे, थीटा इक्वल टू आएगा 90 डिग्री। एंटी पैरेलल नहीं, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है, ए सपोज बी ऐसे है, तो ऐसे अगर होगा तो क्या होगा, एंगल उनके बीच क्या होगा, एंगल आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। कॉस 180 मतलब क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। तो फाइनली यहाँ से हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आर इक्वल टू ए माइनस बी। मतलब अगर ये हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर सपोज इस तरह से फोर्स जा रहा है ए, इस तरफ सपोज फोर्स आ रहा है बी, तो इन दोनों में से जो बड़ा वाला फोर्स होगा उससे क्या होगा, छोटा वाला फोर्स माइनस हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं आर ए माइनस बी। कभी कभी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए टिल्डे बी, मतलब क्या होगा, जो बड़ा फोर्स होगा, बड़ा फोर्स से या बड़ा फैक्टर क्वांटिटी से छोटा वाला फैक्टर क्वांटिटी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अभी इन दोनों केसेस में अगर हम लोग देखेंगे, इसका जो हम लोगों को एंगल निकालना होगा, सपोज आर इक्वल टू ए प्लस बी, रिजल्ट देखें तो मैग्नेटिक यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन डायरेक्शन कैसे आएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सपोज लिखते हैं यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा था। अभी बी साइन थीटा मतलब क्या आएगा, यहाँ पे तो बी साइन 0 आ जाएगा ना, ये होगा साइन 0 मतलब नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे कुछ भी वैल्यू हो, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइनली 0 आ जाएगा। मतलब जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट विल बी एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब जो भी वेक्टर होगा वो
हॉरिजॉन्टल के साथ ये क्या होगा, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में से हो जाएगा। तो ये आर का डायरेक्शन व्हेन दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर दोनों सेम ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा तो क्या आएगा, तब भी क्या होगा, साइन 1 दिया जाएगा। तो हम लोग देखेंगे ऐसे tan सपोज अल्फा लिया, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो क्या होगा, b साइन 180 आएगा, बाय क्या आएगा फिर से a प्लस बी कॉस थीटा आएगा। यहाँ पे भी आप लोग 180 कुछ भी पुट करें वैल्यू तो सेम ही आएगा। तो साइन 180 यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 आएगा, तो वैल्यू यहाँ पे भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो मतलब ये फर्स्ट केस व्हेन द एक्टिंग फैक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन, देन द रिजल्टेंट मेक्स एंगल 0 विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट मीन्स इट विल बी एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हो गया ये। थर्ड केस हम लोग देखेंगे अभी। थर्ड केस सपोज क्या हुआ, सपोज इफ फैक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू फैक्टर बी हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू 90 दिख जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या मिलेंगे, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे आएगा cos 90। cos 90 मतलब क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये पोर्शन तो पूरा 0 बन जाएगा। तो फार्मूला आएगा हमारे पास ऐसे, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है रिजल्टेंट का फार्मूला फॉर द फैक्टर्स व्हेन दे आर परपेंडिकुलर। तो एंगल कितना आएगा इनको, अभी रिजल्टेंट का एंगल कितना आएगा, tan अल्फा इक्वल टू यहाँ पे आएगा b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा, मतलब क्या आएगा, b साइन 90 और b साइन 90 और नीचे कितना आ जाएगा, a प्लस b कॉस 90, b कॉस 90। कॉस 90 मतलब 0 होगा, ए पार्ट 0 हो जाएगा, ऊपर साइन 90 मतलब 1 होगा। तो फाइनली क्या आएगा, tan अल्फा इक्वल टू आ जाएगा b बाई ए। तो ये आप लोगों का आंसर। जब रिजल्टेंट जो ये जो कंडीशन होगा, ये रिजल्टेंट क्या होगा, सपोज ऐसा हम लोग के पास फैक्टर्स हुआ a और b, अगर a और b दोनों फैक्टर इक्वल हुआ तो ये जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये होगा तब रिजल्टेंट। मतलब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ ये आएगा 45 डिग्री इफ a इक्वल टू b हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये स्पेशल केसेस। अभी हम लोग जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टराइजेशन की तरफ। बस यहाँ पर देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टराइजेशन मैंने पहला प्रॉपर्टी क्या लिखा है, फैक्टर्स ऑफ सेम नेचर मतलब सिमिलर टाइप ओनली कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि हम लोग फोर्स के साथ सिर्फ फोर्स प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, फोर्स के साथ मोमेंटम या एक्सीलरेशन प्लस या माइनस नहीं कर सकते, वही बोला है यहाँ पे। सेकंड कंडीशन में बोला गया है फैक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। इसके मीनिंग क्या है, देखिए यहाँ पे ये सपोज हम लोग के पास एक पैरेललोग्राम है, इसमें हम लोग के पास दो ट्राइंगल है, ओ पी क्यू ट्राइंगल है और ओ एस क्यू ट्राइंगल है। अभी ओ पी क्यू ट्राइंगल अगर हम लोग देखेंगे, ओ पी का ऑर्डर और पी क्यू का जो ऑर्डर है इसके अपोजिट में है ओ क्यू का ऑर्डर। ये है ओ पी का ऑर्डर है, ओ से पी और पी से क्यू तक है ये, और ओ से क्यू है ये ऑर्डर, इन दोनों के अपोजिट है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग ट्राइंगल ऑफ फैक्टराइजेशन, बाय अप्लाइंग triangle law of factor addition, triangle of factor addition in triangle OPQ, in triangle OPQ हमको क्या मिलेंगे, OP प्लस PQ, OP प्लस PQ इक्वल टू क्या आएगा, OQ आएगा, OQ। तो OQ मतलब क्या था, R इक्वल टू OP मतलब था A और PQ मतलब क्या था, B था। ये सपोज इक्वेशन हो गया 1। ऑल्सो और अगेन अप्लाइंग, यहाँ पे लिखेंगे अगेन अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन इन ट्राइंगल, सपोज इन ट्राइंगल अभी ओ एस क्यू ले लेते हैं, ओ एस क्यू। तो यहाँ पे भी हम क्या मिलेंगे, ओ जो क्यू है, दिस ओ क्यू का जो ऑर्डर है ये ओ एस और एस क्यू के अपोजिट है, इसलिए हम यहाँ पे ले सकते हैं ओ क्यू इक्वल टू ओ एस प्लस एस
Q। यहाँ पे OS मतलब क्या होगा, फिर से ये होगा B, और ये क्योंकि ये था OP और ये भी क्या है SQ, दोनों पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है, इक्वल होगा, और डायरेक्शन भी सेम है। फैक्टर के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड दोनों सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए ये दोनों फैक्टर क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे OS की जगह पे क्या लिख सकते हैं, A, और SQ की जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम लोग B। तो ये हो गया, और ये है B, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते, ये थोड़ा सा गलत हो गया। O की इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से शुरू करेंगे, OS प्लस SQ आएगा, क्योंकि जब हम लोग रिजल्ट निकालेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन अप्लाई करके, इस फैक्टर के तेल से इस फैक्टर के हेड की तरफ लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, OS लिखेंगे पहले, O से S जाएंगे, S के बाद Q जाएंगे, तो OS प्लस SQ आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, OS मतलब क्या आएगा, B आएगा, और SQ मतलब क्या आएगा, A आएगा। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो ये हो गया फैक्टर B। तो यहाँ पे क्या था, ये भी R था, इक्वेशन नंबर क्या हुआ, 2 हुआ। तो अभी देखिए इक्वेशन 1 का भी ये क्या था, R था, इक्वेशन 2 का भी R था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम लोग क्या ले सकते हैं, A प्लस B इक्वल टू B प्लस A, और इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज कम्यूटेटिव। इसी को लॉ का हम लोग बोलेंगे, मतलब A के साथ B प्लस हो रहा है, B के साथ A प्लस हो रहा है, तो और दोनों का वैल्यू जो मैग्नीट्यूड रहेगा दोनों सेम आएगा, इसी को बोला जाता है फैक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। इसको आप लोग प्रॉपर पॉज करके लिखिए, मैं दूसरी प्रॉपर्टीज आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ। वैसे अपना देखो, ये थर्ड प्रॉपर्टी, फैक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब सपोज एक स्केलर क्वांटिटी है लैम्डा और A प्लस B ऑलरेडी क्या है, एडेड है, तो अगर लैम्डा को हम लोग इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्केलर जो पार्ट था वो A के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, B के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब ये हो गया लैम्डा A प्लस लैम्डा B। अगर फोर्थ प्रॉपर्टी में देखो, फैक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, मतलब A प्लस B प्लस C इक्वल टू क्या हो सकता है, A प्लस B प्लस C हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो पहले A B के साथ जुड़ा हुआ था, पहले इन सब का दोनों का फैक्टर एडिशन आया, उसके बाद C के साथ मल्टीप्लाई होंगे, मतलब प्लस होंगे, उसके बाद क्या होगा, B प्लस C के एडिशन के साथ A जो है A से ऐड होंगे। वैल्यू दोनों का सेम आएगा, लेकिन पहले हम लोग अगर फानी तरीके से देखेंगे तो B A के साथ पहले फ्रेंडशिप बना रहा है, उसके बाद C के साथ म्यूचुअल फ्रेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, B पहले C के साथ फ्रेंड हो रहा है, और उसके बाद क्या होगा, B प्लस C A के साथ म्यूचुअल फ्रेंड हो जाएगा। तो यही हम लोग को प्रूफ करना है। भी कैसे करेंगे देखिए, बहुत ईजीली आएंगे। तो पहले हम लोग लेते हैं इन ट्राइंगल PQS क्या आएगा, देखिए इन ट्राइंगल PQS लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली, अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ, यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन इन ट्राइंगल PQS को क्या आएंगे, PQS को ट्राइंगल करने से क्या आएगा, PS होगा रिजल्टेंट, क्योंकि PQ और QS का ऑर्डर का ऑपोजिट है PS। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PS इक्वल टू PQ प्लस QS। तो PS हो गया हम लोगों का, ये फाइनली क्या जाएगा, PQ मतलब हो गया हम लोगों के पास A, और QS जो हो गया वो हम लोग का हो गया B। तो मतलब PS जो मिला हमको, वो होगा अभी क्या, A प्लस B। यहाँ पे थोड़ा दूर में लिखते हैं A प्लस B। ये हो गया हम लोग का रिजल्ट फॉर द ट्राइंगल PQS। ये सपोज इक्वेशन नंबर हो गया 1। अभी अगर हम लोग देखेंगे PST ट्राइंगल को, क्योंकि ये हमको लेना है, छी यहाँ पे है इसलिए हम लोग लेंगे, तो इन ट्राइंगल PST डायरेक्टली लिखेंगे अभी इन ट्राइंगल PST। यहाँ पे भी हम लोग ट्राइंगल ऑफ फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या देखेंगे, PS का और ST का जो ऑर्डर होगा, उस ऑर्डर के अपोजिट में क्या है, ऑर्डर के अपोजिट क्या है, ये PT है। तो हम लोग लिखेंगे PST ट्राइंगल में क्या देखेंगे, इन ट्राइंगल PST क्या लिखेंगे, PT का जो ऑर्डर है, PT का ऑर्डर PT इक्वल टू क्या लिखेंगे, PS प्लस ST आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, PS मतलब क्या था, PS मतलब था A प्लस B,
ए प्लस बी, और एस टी मतलब क्या था, सी था, और यहाँ पे पी टी मतलब क्या है हमारे पास, आर है, तो आर इक्वल टू क्या मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। ये सपोज इक्वेशन नंबर 2 है। सिमिलरली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं बी प्लस सी और ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। देखिए हम लोग अभी क्या करेंगे, ट्राइंगल क्यू एस टी को लेंगे, क्यू एस टी क्यों लेंगे, क्योंकि अभी बी प्लस सी लाना है, तो बी प्लस सी मतलब क्या होगा, बी और सी को जब लाएंगे तो क्या आएगा, ए और ए जो क्यू एस और एस टी के ऑर्डर में क्या है, ऑपोजिट में है क्यू टी, इसलिए हम लोग लेंगे क्यू एस टी ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे अभी इन ट्राइंगल क्यू एस टी, इन ट्राइंगल क्यू एस टी, वहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, क्योंकि बी और सी दोनों को एक साथ लाना है अभी, इसलिए क्यू टी का ऑर्डर जो होगा वो इन दोनों के ऑलरेडी अपोजिट है, तो क्या लिखेंगे, क्यू टी इक्वल टू क्या आएगा, क्यू एस प्लस आएगा एस टी। तो क्यू एस मतलब क्या है, बी प्लस हो गया सी, ये सपोज इक्वेशन नंबर हो गया 3। और फाइनली हम लोग क्या लेंगे, ट्राइंगल ये जो है पी क्यू टी लेंगे। पी क्यू टी लेने से क्या होगा, अभी हमको क्या मिल गया, क्यू टी मिल गया, क्यू टी यहाँ पे क्या है हम लोग के पास, ये हो गया हम लोग का बी फैक्टर बी प्लस फैक्टर सी मिल गया, क्यू टी हो गया बी प्लस सी। अभी हम लोग क्या लेंगे, पी क्यू टी को लेंगे, तभी क्या आ जाएगा हम लोग के पास, ए और ये बी प्लस सी आ जाएगा। तभी लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू टी, इन ट्राइंगल पी क्यू टी। तो पी क्यू टी क्या मिल रहा है हम लोगों को, ऑर्डर क्या है, पी क्यू और क्यू टी का जो ऑर्डर है अपोजिट है ए पी टी, सो इसलिए पी टी रिजल्टेंट होगा इस ट्राइंगल में। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पी टी इक्वल टू क्या आएगा, पी क्यू प्लस क्यू टी, प्लस क्यू टी। पी टी मतलब क्या था, पी टी मतलब था आर, पी क्यू मतलब क्या था ए, और क्यू टी मतलब क्या था, क्यू टी की जगह पे हम लोग यहाँ पे मिला था बी प्लस सी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी प्लस सी। तो अभी देखिए आप लोग मिल गया ना हम लोग को ओ वाला रिलेशन। डियर पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डियर फॉर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या देख सकते हैं, ए प्लस यहाँ पे लिखेंगे बी प्लस सी। ये हो गया आप लोग का प्रूफ। एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इतना लिखने से हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसको। अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और इसका एक दो प्रॉपर्टी और है उसको देखेंगे, इसको पॉज करके लिखिए। बच्चे पे देखो जीरो फैक्टर और नल फैक्टर थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। तो जीरो और नल फैक्टर मतलब क्या है, इट इज़ ए फैक्टर व्हिच हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी मतलब रैंडम डायरेक्शन, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जीरो। मतलब कोई भी जीरो फैक्टर हमको मिलेंगे वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका हमेशा जीरो आएगा, और जीरो के ऊपर ऐसे एक एरो देंगे, उसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मतलब कोई भी रैंडम डायरेक्शन हो सकता है। सपोज अभी नीड ऑफ ए जीरो फैक्टर मतलब जीरो फैक्टर हम लोग को चाहिए क्यों, पहले हम लोग ये देखेंगे। सपोज व्हेन ए फैक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए जीरो वी गेट ए जीरो फैक्टर। सपोज हमारे पास ये जीरो है और ये फैक्टर है, जीरो फैक्टर जब ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन तो रह जाएगा, लेकिन जीरो जो है जीरो ए के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो ए आ जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा, जीरो फैक्टर हो गया ये। उसके बाद सपोज सेकंड पॉइंट है ये, सपोज हमारे पास ऐसा कोई रिलेशन है, म्यू मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, लैम्डा भी कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, लेकिन दोनों सिमिलर क्वांटिटी है। तो ये दोनों क्वांटिटी सपोज माइनस लैम्डा को अगर इस तरफ लाएंगे तो क्या आएगा, म्यू प्लस लैम्डा हो गया। ये सपोज दोनों अभी वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकता है, स्केलर क्वांटिटी भी हो सकता है। ये सपोज दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे जीरो हो गया। अभी इसको अगर ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो सिमिलरली सपोज ए इक्वल टू सपोज माइनस बी है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इन दिस केस में क्या होगा, बी को अगर ए के साथ प्लस कर देंगे तो आएगा जीरो आ जाएगा, तो ये है जीरो। तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली अगर देखेंगे कैसे सिचुएशन में ये सब मिल सकता है। सपोज हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है उसको सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आप लोगों को। ये सपोज हमारे पास ये है क्यूबिकल ब्लॉक है, इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर आप लोगों ने कुछ फोर्स अप्लाई किया। सपोज एक फोर्स आ रहा है इस तरफ ए और दूसरा फोर्स सपोज आ रहा है इस तरफ बी। अभी क्या होगा, दोनों को जब प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अगर सेम होगा, ये सपोज 5 न्यूटन हो गया, ए भी सपोज 5 न्यूटन हो गया, दोनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, सपोज यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी, ये सपोज हो गया 5 न्यूटन, ये सपोज हो गया -5 न्यूटन। सपोज ये हो गया 5 न्यूटन, ये हो गया -5 न्यूटन। मीनिंग क्या हुआ, दोनों जब इसके ऊपर काम करेंगे, सपोज कॉन्टिन्यूसली इसके ऊपर एक्ट कर रहा है,
रिजल्ट जो हमको मिल रहा है वो रिजल्ट मिलेगा हमको क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। लेकिन ये जब फोर्स है वो फोर्स गायब नहीं हो गया, ये जब तक इसके ऊपर एक्ट करते रहेंगे तो दोनों का जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन फोर्स 0 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे बोला गया है 0 ये फैक्टर है। ऊपर से हम लोग और एक ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज कोई एक पार्टिकल, सपोज ऐसा कोई पार्टिकल हुआ, इस पार्टिकल में भी सपोज ये सपोज पॉइंट हुआ ओ से पहले P तक गया, P से सपोज Q तक आया, फिर से सपोज Q से O तक आया है। तो इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सपोज O से P गया, P से Q गया, फिर से Q से O आया है। तो फाइनली ये कहाँ पे पहुँच गया, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे पहुँच गया। तो इस टाइप के कंडीशन में हम लोग क्या मिलेंगे, एक 0 फैक्टर मिलेंगे। ये रिजल्टेंट 0 नहीं है, ये जो है फैक्टर क्या होगा, ये 0 हो गया। ये भी हम लोग मिलता है 0 फैक्टर के हिसाब से। तो आप लोग आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। जो न्यूमेरिकल करेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल आप लोगों को ले आऊँगा बहुत सारे। उसके बाद उस क्लास में हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर भी कुछ पढ़ेंगे, वो अभी तक नहीं टास्क किया। सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर वो लाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल लाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट थियोरी वाला पार्ट हो ही गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग काफ़ी सारे न्यूमेरिकल करेंगे फैक्टर्स के बारे में। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और इस सबको जो पढ़ाया हुआ है रिवर्स करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।